मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया। दस्यु सुंदरी फूलन देवी का आत्मसमर्पण एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी भिंड के तत्कालीन एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी थी। क्या आप जानते हैं फूलन के सरेंडर और उससे जुड़ी राजनीति की पूरी कहानी? फूलन देवी की जिंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी की बिहड़ में सक्रियता से। चतुर्वेदी बेहद मजबूत इरादों वाले अफसर थे। कुछ ठान लेते थे तो उससे पूरा जरूर करते। उन्होंने अकेले दम पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह से दावा किया कि वो फूलन को आत्मसमर्पण कराकर मानेंगे। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में चतुर्वेदी ने पूरी कहानी बयां की है। वो 5 दिसंबर 1982 की रात थी जब चतुर्वेदी पहली बार फूलन से मिलने जा रहे थे। वो बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का मुखबिर बैठा हुआ था। उस वक्त काफी ठंड थी, हवा भी तेज थी, जिससे उनकी कंपकपी छूट रही थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। बाइक बिहड़ों से गुजर रही थी। तभी बाइक के पीछे बैठे शख्स ने कंधे पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया। फिर दोनों लोग पैदल आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने पर उन्हें हाथ में लालटेन हिलाता एक शख्स दिखाई दिया। दोनों उसी लालटेन वाले के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में इन्हें रोक लिया गया। यहाँ पुलिस अफसर को कुछ खाने को दिया गया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल पाए। साथ ही उन्हें 1 घंटे तक रुकने के लिए कहा गया। कुछ समय बीतने के बाद एक डाकू पुलिस अधिकारी को बाइक से लेकर चंबल नदी की तरफ बढ़ने लगा। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी गई। इसके बाद साथी ने टॉर्च निकाली और घने पेड़ों के बीच जंगल के रास्ते ले जाने लगा। वहां दूर से जलता हुआ एक अलाव भी दिखाई दिया। चतुर्वेदी ने अंदाजा लगाया कि वहां कुछ खास होने वाला है, लेकिन अंदाजा गलत निकला। यहाँ भी फूलन से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ से डाकुओं का तीसरा साथी उन्हें कई किलोमीटर दूर ले गया। इस तरह पूरी रात चलते चलते वो थक चुके थे। सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह से ठीक पहले ही बिहड़ में एक खास जगह पहुंचे। वहां झाड़ियों से एक महिला बाहर निकली। उसने नीले रंग का बेल बॉटम और कुर्ता पहन रखा था। उसके बाल घने थे और लंबे थे। कंधे पर राइफल लटक रही थी। चतुर्वेदी उसे देखते रह गए। ये दस्यु सुंदरी फूलन देवी थी। फूलन ने अफसर के पैर पर 500 रुपए का नोट रख दिया। ये देखकर वो हैरान रह गए। क्या ये फूलन देवी है? फूलन देवी ने अपने हाथों से पुलिस अफसर के लिए चाय बनाई। चाय के साथ उन्हें चूड़ा खाने को दिया। फिर बात शुरू की। पुलिस अफसर पहले से ही तैयार थे। फूलन से मिलने से पहले वे उसके गांव गए थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर उनकी बातें रिकॉर्ड की थी, फोटो भी खींची थी। उन्हें यह अंदाजा था कि महिलाएं इमोशनल होती हैं। चतुर्वेदी ने बात की शुरुआत फूलन के परिवार से ही की। जब उन्होंने फूलन से कहा कि वो उसके घर गए थे, ये सुनकर फूलन चौंक गई। पूछा कब? चतुर्वेदी ने जवाब दिया, पिछले महीने। ये सुनते ही फूलन ने तपाक से पूछा, वहां मुन्नी मिली? अफसर का जवाब था, हाँ, आपकी बहन मुन्नी, माँ और पिता भी मिले। फिर सबूत के तौर पर परिवार की तस्वीरें दिखाई। फूलन उन तस्वीरों को निहारने लगी। चतुर्वेदी ने फूलन को मुन्नी और परिवार के सदस्यों की बातचीत भी टेप रिकॉर्डर पर सुनवाई। ये सुनकर फूलन इमोशनल हो गई। इससे माहौल में पसरा तनाव दूर हो गया। फूलन ने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? चतुर्वेदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण और फूलन देवी, ये सुनते ही फूलन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेहरा लाल, आवाज भारी। वो चिल्लाकर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल लूंगी? मैं फूलन देवी हूं। मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूं। यह देखकर मानो पूरे बिहड़ में सन्नाटा पसर गया। उस वक्त जो डाकू जहां थे वहीं खड़े रह गए। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार फूलन के सबसे करीबी मान सिंह ने किसी तरह फूलन को शांत कराया, समझाया कि अफसर काफी सोच समझकर यहां आए हैं, पहले पूरी बात हो जाए, फिर कोई फैसला करेंगे। दोपहर को फूलन ने खुद ही खाना बनाया। बाजरे की मोटी मोटी रोटियां, आलू की सब्जी और दाल परोसकर खाने को दी। खाना खाकर चतुर्वेदी ने फूलन की कुछ फोटो खींची और उन्हें दिखाई, जिसे देखकर फूलन खुश हो गई। बोली, आप तो जादू करते हैं। इसके बाद फिर पूछा, आपको यह कैसे भरोसा है कि सरेंडर करने पर एनकाउंटर नहीं होगा? अफसर ने कहा, उन्हें मुख्यमंत्री ने खुद भेजा है।
इसलिए भरोसा नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। फूलन ने सबूत मांगा तो चतुर्वेदी ने कहा किसी को भी साथ भेज दीजिए, उसे सीधे सीएम से मिलवाएंगे। ये सुनकर फूलन एक साथी को पुलिस अफसर के साथ भेजने को राजी हो गई। साथ में फूलन ने अपनी मां के लिए एक अंगूठी भी भिजवाई। चतुर्वेदी ने बीहड़ से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट ली और सीएम अर्जुन सिंह को पूरी बात बताई। सीएम से मुलाकात की जानकारी मिलने पर फूलन का चतुर्वेदी पर भरोसा और बढ़ गया। कुछ महीने बाद चतुर्वेदी उनकी पत्नी और बच्चे के साथ एक बार फिर फूलन से मिलने गए। इस बार फूलन की गोद में बच्चे को रखकर वचन दिया कि वो सरेंडर करेंगी तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। 13 फरवरी 1983 का दिन, मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MJS कॉलेज। यहाँ सुबह से देश और दुनिया की निगाहें दस्यु सुंदरी कहे जाने वाली फूलन देवी को खोज रही थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले वाली रात फूलन एक सेकंड भी नहीं सो सकी। घबराहट में कुछ खाया भी नहीं और न ही एक गिलास पानी पिया। जिसका नाम सुनकर दूसरों की नींद उड़ जाती थी, उसकी ये हालत देखकर साथी डाकू मान सिंह से रहा न गया। सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके कहा तनाव है। वहां मौजूद लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने समझाया कि तनाव की वजह से इन्हें काफी घबराहट है, इसलिए नहीं सो पाई और नहीं कुछ खाया पिया। यह जानकर उनके साथी और पुलिस अफसर ने फूलन को किसी तरह से सामान्य किया। इसके बाद सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने पूरे गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। देश विदेश के मीडिया ने इस घटना को कवर भी किया। फूलन पर हत्या, डकैती और अपहरण के केस चले। 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1993 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बड़े फैसले के तहत फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया। फूलन 1994 में जेल से रिहा हो गई और उसने उमेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। फूलन को मुलायम सिंह ने नया जीवन दिया और जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ने का ऑफर दिया। वर्ष 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 1996 में चुनाव भी लड़ा, जीत भी गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। अब वो बीहड़ से निकलकर दिल्ली में संसद तक पहुंच गई थी। झोपड़ी में रहने वाली फूलन देश की राजधानी के आलीशान बंगले में रहने लगी थी। 1998 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन वो हार गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बाद 1999 में फिर से चुनाव हुए और फूलन जीत गई। फूलन के राजनीति में कदम रखने से बीहड़ में सक्रिय कई डकैत राजनीति में आने के सपने देखने लगे। मलखान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, ददुआ, ठोकिया, निर्भय सिंह गुर्जर, सीमा परिहार, ऐसे तमाम डाकुओं को आत्मसमर्पण के बाद राजनीति में अपना भविष्य दिखना शुरू हो गया। लेकिन फूलन जैसा सफल शायद ही कोई रहा। फूलन देवी पर ब्रिटेन में आउटलॉ नाम की एक किताब प्रकाशित हुई। इस किताब में उनके जीवन के कई पहलुओं की चर्चा है। किताब के लेखक हैं रॉय मॉक्सहैम। फूलन के जेल में रहने के दौरान रॉय ने उससे पत्राचार किया था, फिर भारत आकर मुलाकात भी की थी। रॉय ने फूलन देवी के बारे में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी बहुत हंसमुख थी। वो हमेशा हंसती रहती थी, मजाक करती रहती थी। रॉय ने यह भी कहा था कि फूलन ने अपना बचपन काफी गरीबी में गुजारा। उसका दिल गरीबों के लिए धड़कता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो गलत न्यायिक प्रक्रिया का शिकार हुई।